हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट्स कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट नंबर थियरम इसका देखते हैं कि बेसिक थियरम ये है कि दो फंक्शन हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स, अगर एफ एक्स जो है जी एक्स के बराबर है या छोटा है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इसका जो डोमेन होगा उसमें जितने भी वैल्यू आएंगे, मतलब एफ एक्स और जी एक्स का जो डोमेन होगा उसके हर एक एक्स की वैल्यू के लिए अगर एफ एक्स लेस देन या इक्वल टू है जी एक्स के, तो उसका लिमिट भी लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। कहने का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि एफ एक्स अगर छोटा है तो उसका लिमिट भी छोटा होगा, बट कंसिडर्ड दैट एक्स की वैल्यू जो है वो उसके डोमेन के अंदर की होनी चाहिए, ठीक है। लिमिट शुड बी एग्जिस्ट, हाँ, और ये जो एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट निकाल रहे हैं ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करेगी तो नहीं होगा, एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था अपना कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ये पूरा थियरम अप्लाई होगा, ठीक है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं थियरम है, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये कर लीजिए कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है और साइन एक्स बाई एक्स है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब हर क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आप लोग इससे सॉल्व कर ले जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी होंगे, ठीक है। तो हमेशा ये पूरा का पूरा फॉर्मेट याद रखिए कि जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स, ठीक। तो इसको हम लोग सैंडविच फॉर्म भी बोलते हैं, सैंडविच फॉर्म, तो ठीक है। तो इतना कुछ जानना नहीं है, बस इतना अपने को देखते रहिए कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, याद रखिएगा एक्स टेंस टू जीरो है लिमिट, और साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब उसका एंगल कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखिएगा अगर वहाँ साइन एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, और अगर साइन एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहने का मतलब साइन के साथ जो एंगल रहेगा सेम वही डिवाइड में उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं कि सारे फार्मूले एक जगह एक बार लिख देंगे, तो आप इतने फार्मूले याद रख लीजिए, बस इसके बाहर कुछ नहीं है। आप ये या फिर ये बोल लीजिए कि ऊपर के 3 फार्मूले ही बार बार रिपीट होने वाले हैं, ठीक है, ऊपर के 3-4 फार्मूले ही। तो पहला क्या था, जो पॉलिनोमियल का था हम लोग देख चुके हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस 1, ठीक है। एन के लिए क्या कहा गया है, एन हमेशा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, एन इंटीजर हो तो बेस्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। अब देखिए एक्स की जगह हम लोग पहले ही बता चुके हैं कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह ए एक्स हो सकता है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो सकता है, बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइन के साथ जो एंगल हो डिनोमिनेटर में वही होना चाहिए बस, और हमेशा एक्स टेंस टू जीरो की तरफ अप्रोच करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आएगा सारा क्वेश्चन अपना। अब देखिए दूसरा क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, टेन एक्स बाई एक्स की भी वैल्यू 1 होती है। यहाँ भी अब एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर या फिर टेन एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अगर नहीं है तो हम लोग इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर कॉस है तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स इक्वल टू 1, ये तो ऐसे ही डायरेक्ट है कि अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो कॉस 0 1 आ जाएगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा लर्न कर जैसा कुछ है नहीं, बट ऊपर के ये दोनों याद होने चाहिए, साइन एक्स बाई एक्स और टेन एक्स बाई एक्स वाला फॉर्म, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ आ गया सपोज कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस 1 बाई एक्स, एक्स बाई एक्स, सॉरी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 1 बाई एक्स, एंगल पूरा है 1 बाई एक्स, क्या है, पूरा एंगल है, और यहाँ भी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस 1 बाई एक्स। अगर ये वैल्यू है, क्या करते हैं, इनका मतलब ये है ये पूरा ऑसिलेट करते हैं, इनकी वैल्यू जो है पूरा का पूरा ऑसिलेट करती है। तो जब भी इनकी वैल्यू हमेशा ऑसिलेट करती है, मतलब एग्जैक्ट 1 पॉइंट पे नहीं मिलती, तो इसको हम इसके लिए क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
इतना जान लीजिए जब भी वैल्यू ऑसिलेट करे, मतलब वैल्यू डिफर करे ये बोल लीजिए, तो किसी पर्टिकुलर रेंज में, तो वो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा बस। तो इस इन दोनों टाइप को याद रखिए, ठीक है। और अगला फार्मूला है, ये अभी याद है करना हो तो कर लीजिए, आगे काम आएगा। अगर नहीं याद हो रहा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दो फार्मूले, लेकिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी यूज़ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ, तो यहाँ से हम लोग अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग एक बार देखते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करना है, फिर आगे हम लोग देखते चले जाएंगे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक पहला क्वेश्चन देखना है, सबकी वैल्यू इवेलुएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ हम ऊपर हम लोग देख लेंगे, सबकी वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है, इवेलुएट करनी है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सबके लिए इवेल्युएशन ही करना है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3, हमारा फंक्शन है x प्लस 3 और x जो टेंस कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो वैल्यू हमने सबसे पहले क्या करेंगे, जो x टेंस टू 3 मतलब x की जो वैल्यू अप्रोच कर रही है उठा के फंक्शन में रख दीजिए सबसे पहले का। अगर फंक्शन डिफाइंड है तो वैल्यू वही हो जाएगी, अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है तो हम लोग आगे कुछ उसका वो करेंगे, जुगाड़ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर बस खेलना, नॉर्मल खेलना है, कुछ करना नहीं है, बस नॉर्मल खेलना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दिया फंक्शन में, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, ठीक है। आंसर आ गया है, कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि 6 से क्या है, फिक्स डिजिट है, ठीक है, फिक्स नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई और x माइनस पाई 22/7, ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, फंक्शन है। फंक्शन में x की जगह हम लोगों को पाई अगर पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो पाई माइनस 22/7, ये तो अपना आंसर आ चुका है। अगर या फिर इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली पाई को 22/7 लिख सकते हैं, तो 22/7 कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा लगभग, ठीक है। एग्जैक्ट पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, कैलकुलेशन के लिए इतना कर सकते हैं, ठीक है। आंसर इतना ही, इतना भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, लिमिट r टेंस टू 1, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर में r की जगह हम लोग 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 पाई आ गया आंसर, ठीक है। पाई डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब लिमिट यहाँ x टेंस टू 4 है, पूरा फंक्शन में हम लोग x की जगह 4 पुट करते हैं, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 3, आंसर आ गया है 19/2। मतलब बेसिक, एकदम बेसिक एग्जैक्ट जो x की वैल्यू अप्रोच कर रही हो फंक्शन में उठा के रखिए। अगर डायरेक्ट एक डिफाइंड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो हमारा वही आंसर हो गया, नहीं तो उसके आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की जगह -1 पुट करना है, x टेंस टू -1 और फंक्शन है x पावर 10 प्लस x पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। अगर हमने वैल्यू पुट किया सीधा यहाँ पे -1 की पावर 10 प्लस 1 -1 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 -1 -2, तो प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया -1/2, ठीक है। बस x की वैल्यू उठा के जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट कर दीजिए, ठीक है, ठीक। जो वैल्यू अप्रोच करें उठा के पुट कर दीजिए। अब देखिए x की जगह 0 रखना है यहाँ ना, x टेंस टू 0 है, तो इसमें 0 रख के देख दीजिए, 0 प्लस 1 पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, तो 0/0 फॉर्म में आ गया, ठीक है। 0/0 फॉर्म अपना ये कुछ डिफाइंड नहीं होता, 0/0 क्या होता है एग्जैक्टली, 0 को 0 में डिवाइड करेंगे तो ये जो होता है डिफाइंड में नहीं आता। यहाँ पे 6 7 ऐसे फॉर्म है, वो आगे हम लोग मेंशन कर देंगे, लिखा देंगे जितने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कुछ खेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अलग करने की कोशिश करेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, या तो फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टराइजेशन हो जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज हम लोग कुछ ना लेट करके करते हैं, ठीक है। तो जैसे x+1 है, ठीक है, x+1 को हम लोग y लेट कर लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे ही, याद रखिएगा हमेशा लिमिट में जैसे ही हम लोग किसी चीज़ को लेट करते हैं तो लिमिट बदलने का पूरा पूरा चांस होता है। ये नहीं कि x+1 की जगह y पुट कर दिए और लिमिट यही रही x टेंस टू 0 या फिर y टेंस टू 0, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए जब भी हम लेट करेंगे तो उसके लिए एक बार लिमिट चेक कर लेंगे। तो ठीक है, x+1 इक्वल टू y है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे। तो x स्टार्टिंग क्या था, x टेंस टू 0, अगर हम लोग जो लेट किए उसमें x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी। तो कहने का मतलब अगर x जब हमारा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो y किधर अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ, ठीक है। तो ये लिमिट अब बदल चुकी है, तो लिमिट x टेंस टू 0 की जगह आ चुका है y टेंस टू 1,
और x प्लस वन की जगह y पुट कर दिया और माइनस वन वो एग्जैक्टली वही कॉपी कर लिया और x की जगह y माइनस वन रख दिया। अब देखिए ये पूरा का पूरा हमारा किस फॉर्म में बन गया है, ये देखिए आप एक्स लिमिट y टेंस टू वन y की पावर 5 माइनस वन की पावर 5, वन को वन की पावर 5 लिख सकते हैं, y माइनस वन। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये बेसिक जो हमारा थियरम था उससे कंपेयर कराना था। अब देखिए यहाँ पे x की जगह y है, ठीक है, a की जगह वन है, ठीक है, और n की जगह 5 है, a की जगह वन है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला होता है n a की पावर n, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर यहाँ पे n की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू 5 माइनस वन, तो उससे हमारा आंसर आ चुका है 5, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x की वैल्यू उठा के 2 पुट कर दिया हमने, 2 जैसे ही पुट किया तो पुट करने के बाद ये आएगा 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म आ गया है, तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें? फैक्टराइजेशन। देख लीजिए अगर फैक्टर करने लायक है तो फैक्टराइजेशन बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं ऊपर नीचे को, ठीक है। ऊपर को फैक्टर करने चलेंगे तो 3 × 10, 3 × 10 करेंगे, क्योंकि 3 × 10 जब यहाँ से करेंगे तो 30 आया, 30। अब मल्टीप्लाई करने पे 30 आए और ऐड करने पे आया कितना? -x, ठीक। तो 6 5 जा 30, 6 - 5 कितना हो जाएगा? -6 + 5 -x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग फैक्टराइजेशन कर लिए। ये नीचे x² - 4, तो यहाँ से कॉमन क्या आया? 3x कॉमन आया, x - 2 ब्रैकेट में, आगे 5 कॉमन आया, x - 2 ब्रैकेट में। अब इसको क्या कर दिए हम लोग, इसको ले जाना चाह रहे हैं किसमें? a² - b², तो x² 4 की जगह 2² लिख दिए, ठीक है। तो ऊपर हम लोग x - 2 कॉमन लिए तो क्या बचा? 3x + 5, नीचे a² - b² के फॉर्मूले से a + b, a - b, x + 2, x - 2। अब x - 2 वाला पार्ट हमारा कैंसिल आउट हो चुका है ऊपर नीचे से, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? 3x + 5। अब सॉल्व करने पे आ चुका है ना, तो फिर से अब वैल्यू जो लिमिट है x की लिमिट क्या है? 2 की तरफ है, अप्रोच कर रही है, तो उठा के रख देते हैं फंक्शन में। 3 × 2 + 5, 2 + 2, तो आ गया 11/4, ठीक है। 11/4 एक एग्जैक्ट वैल्यू है, तो ये ठीक है, आंसर यही ले लेंगे अपना, आंसर हो गया। अगर यहाँ फिर 0/0 फॉर्म आ रहा तो फिर उसको आगे सॉल्व करना पड़ता फंक्शन को, ठीक, जब तक कि वो डिफाइंड ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x⁴ - 81 डिवाइड बाई, ठीक। जैसे x की वैल्यू हमने 3 यहाँ पुट किया, लिमिट इसके लिमिट के अकॉर्डिंग 3 पुट किया, तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रहा था अपना, ठीक है। तो फिर क्या किया, इसको फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। और फैक्टराइजेशन करने की कोशिश, x⁴ की जगह हम लोग x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और 81 की जगह 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। डिवाइड बाई नीचे क्या करते हैं, वह नीचे फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? देखिए 3 है यहाँ पे, कितना है? 2 है, यहाँ पे कितना? 3 है, मल्टीप्लाई कितना हुआ? 6। अब मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और सब्सट्रैक्ट करने पे -5 आए, तो वही है 6 × 1 = 6, 6 - 1 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे कॉमन ले लिया। कॉमन क्या आ रहा है? 2x, तो x - 3 + 1 कॉमन लिया, x - 3, और इसको ब्रेक कर दिया a² - b² से, तो आ गया एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -b। तो इसको आगे फिर से सॉल्व करें, फिर इस पे a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे इसके सेकंड वाले पार्ट पे, और नीचे वाले को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x + 9, x² + 9 ऐसे ही रहा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। और x² - 9 की जगह x + 3, x - 3 लिख दिए, और नीचे x - 3, 2x + 3, ठीक है। तो x - 3 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो चुका था। जो फंक्शन आया उसमें हम लोग x की जगह क्या किए? 3 पुट कर दिए। जैसे 3 पुट किए तो 18 × 6 डिवाइड बाई 7, तो 108/7 आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो हमेशा बस ध्यान रखिए, जब भी 0/0 फॉर्म बन रहा है तो उसको फैक्टर कर दीजिए, और ऊपर नीचे जो पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करने के बाद जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। 12 में क्या लिमिट दिया है? x टेंस टू -2, ठीक है। जैसे हमने वैल्यू पुट किया, ऊपर नीचे प्लस माइनस करके 0/0 फॉर्म आ रहा था, 0/0 फॉर्म आ गया, इसका मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/x प्लस 1/2 में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा तो डायगोनल मल्टीप्लाई हो गया x, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो गया 2x, ठीक है। तो यहाँ आ चुका है 2 + x डिवाइड बाई 2x, ठीक है। और नीचे क्या है, x + 2 है। अब क्या करेंगे कि 2 + x डिवाइड बाई 2x, और ये मेन डिवीजन आपका ये है, तो इसके अकॉर्डिंग x + 2 को ऊपर ले जाएंगे, x + 2/1 इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे
तो ऊपर कहाँ, एक मिनट, ये रहा। तो एक्स प्लस टू डिवाइड बाई 2x ये रहा अपना न्यूमरेटर वाला पार्ट, और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो 1/x+2 आ जाएगा। x+2 कैंसिल आउट। आपको यहाँ भी कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो आप अपने रजिस्टर में एक बार करेंगे वो चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ डिवाइड हो गया, 1/2x आ गया, ये लिमिट आ गई अपना, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू फिर -2 पुट करके देखेंगे। -2 पुट करने के बाद एक डेफिनेट वैल्यू आ गई -1/4, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लिमिट दिया है x टेंस टू 0, ठीक है, और हमें साइन ax डिवाइड बाई bx दिया है फंक्शन, ठीक है। हमने क्या किया, x की जगह 0 पुट किया तो 0/0 फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और नीचे x की वैल्यू 0 थी, तो 0/0 फॉर्म में आ रहा है ना। देखिए यहीं से अपना ट्रिग्नोमेट्री यहीं से स्टार्ट हुआ है, मेन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ वही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन x डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू 1 होगी जब लिमिट x टेंस टू 0 होगा, ठीक है। तो हर बार हम वही बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, हम लोग बस वही हमेशा ट्राई करेंगे कि साइन x डिवाइड बाई एक्स बन जाए, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक। साइन एक्स बाई एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स डिवाइड बाई बी एक्स, ठीक है। अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। साइन ए एक्स का अभी हम लोगों को एक्सप्रेशन भी नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या किए, यहाँ साइन का एंगल क्या है, ए एक्स है, एंगल ए एक्स है, ठीक है। अपने पास एंगल क्या है, ए एक्स, ठीक है। अगर ए एक्स एंगल है साइन का, ठीक है, साइन का एंगल है, साइन है ये, ए एक्स इसका एंगल है। अगर ए एक्स नीचे में मिल जाए तो उस पूरे की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है, उस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। अगर साइन के साथ अभी क्या है, एंगल में ए एक्स है, अगर उसके डिवीज़न में उसके डिनोमिनेटर में ए एक्स मिल जाए तो उसकी पूरी की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, ए एक्स नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि जब भी साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में बनाना होगा तो क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट रहेगा ही नहीं, उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो साइन का एंगल होगा उसी के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, ए एक्स है, तो ए एक्स का हम लोग क्या किए, इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस ए एक्स को जो नीचे है इसके साथ ले लेते हैं, मतलब इस वाले पूरे पार्ट को एक साथ ले लिए, साइन ए एक्स बाई ए एक्स, ठीक है। यहाँ आ गया साइन ए एक्स बाई ए एक्स, ठीक है। इसकी पूरी वैल्यू हम लोग थियरम से 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर ए एक्स अपॉन बी एक्स बचा, इधर ए एक्स अपॉन बी एक्स बचा, तो जिसमें से एक्स वाला पार्ट कट चुका है, तो यहाँ क्या बचा है, इसकी वैल्यू पूरी की पूरी, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू ए बाई बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बाई बी लिख दिया। अब इस चीज़ को क्यों लिखे थे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को पता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब x बाई एक्स, x की जगह कुछ भी हो सकता है, बस यही ध्यान रखना है कि x ऊपर जो हो वही नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब b हमेशा यहाँ पे हमारा 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर b 0 हुआ तो वो इन्फाइनाइट की तरफ अप्रोच करने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बहुत सारे हैं, देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, ठीक है। अब यही करेंगे, सबसे पहले हम लोग 0 एक्स टू 0 पुट करते हैं, तो 0/0 फॉर्म में बन रहा है, 0/0 फॉर्म में बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप तुरंत का तुरंत हम लोग साइन एक्स बाई एक्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऊपर देखिए हमें ए एक्स है, लेकिन साइन ए एक्स के नीचे उसके डिनोमिनेटर में ए एक्स चाहिए और साइन बी एक्स के डिनोमिनेटर में बी एक्स चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर ऊपर ए एक्स बाई ए एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे भी साइन बी एक्स का बी एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल आउट होके 1 बचेगा, तो कोई वो नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्या किए, उस जो डिवीज़न में ए एक्स था इस चीज़ को, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में था उसको साइन के साथ ले लिए, ठीक। तो ये क्या बन गया, साइन ए एक्स अपन ए एक्स, ठीक है, फॉर्म बन गया। और ए एक्स जो यहाँ ऊपर वाला था न्यूमरेटर वाला, उसको यहाँ पे छाप लिए, उसको यहाँ पे छाप लिए ए एक्स को। सेम काम यहाँ भी कर लिए, साइन बी एक्स जो डिनोमिनेटर था उसको साइन के साथ ले लिए, जो न्यूमरेटर में था उसको रख दिए। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दिए, ठीक। तो यहाँ से ए बाई बी को बाहर ले लिए हम लोग। अब बस इस पर क्या कहेंगे, लिमिट अप्लाई कर दिए। तो इस चीज़ की पूरी की वैल्यू कितनी हो गई, 1।
और सेम नीचे की वैल्यू भी वो कितनी हो गई 1, तो 1/1, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस ये हमेशा फिर से मैं एक बार बता दूं कि साइन की जो भी आर्गूमेंट होगा, मतलब साइन का जो एंगल होगा, तो वही हमेशा नीचे अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसी चीज़ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा के उसको हमेशा यूज़ कर लेंगे और बाकी टर्म अलग कर लेंगे। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अगर साइन की वैल्यू एक्स लिमिट एक्स टेंस टू पाई अप्रोच कर रहा है ना, तो पाई उठा के डायरेक्ट फंक्शन में रखने पे 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या करना है अपने को, अब फिर से वही साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ क्या क्या है, पूरा पाई माइनस एक्स है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम पूरा पाई माइनस एक्स की जगह हम लोग टी लेट करते हैं। ठीक है, और हमने बताया था जैसे ही कोई चीज़ लेट करेंगे लिमिट में तो उसकी लिमिट बदल जाएगी। ठीक है, ये एक बार चेक कर लेंगे, ज़रूरी नहीं बदल जाए लेकिन एक बार चेक कर लेंगे चांसेस पूरने के। ठीक, तो जब देखिए जब एक्स की लिमिट पाई थी, ठीक है, तो टी किधर अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे टी की वैल्यू एक्स की जगह पाई पुट करेंगे जब, तो पाई पाई कट करके कितना आएगा 0। तो मतलब जब एक्स पाई की तरफ अप्रोच कर रहा था, टी अप्रोच कर रहा है किसकी 0 के साइड। ठीक है, तो उस मेन इक्वेशन में यहाँ से हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, तो लिमिट टी टेंस टू 0 और पाई माइनस एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दिए टी, तो साइन टी डिवाइड बाई पाई टी। अब हम लोग एक स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि कोई रियल नंबर अगर अंदर लिमिट के अंदर है तो उसको हम लोग बाहर फेंक सकते हैं। तो 1/पाई को हम लोग ने बाहर ले लिया। ठीक है, पहले स्टेप में ही। अब साइन टी टेंस टू 0 साइन टी बाई टी, ये फॉर्म बन गया अपना साइन एक्स बाई एक्स का, तो इसकी जगह वैल्यू हो गई 1, मल्टीप्लाई कराने पे 1/पाई। ठीक है, तो देख रहे हैं वो थियरम कितना इंपॉर्टेंट है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, हमेशा वही यूज़ हो रहा है। ठीक है, आगे भी चलते हैं, देखते हैं। इसमें एक्स टेंस टू 0 पुट करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस 0, नीचे क्या हो जाएगा पाई माइनस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और नीचे पाई 1/पाई। इसमें देखें 0/0 फॉर्म नहीं बना, हम लोग कुछ आगे ऑपरेशन नहीं किया, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने एक्स की वैल्यू 0 पुट किया तो कॉस 0 1 होता है। ठीक है, नीचे भी 1, 1 माइनस 1 कितना 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म में बन रहा है, तो इसका मतलब अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि साइन एक्स बाई एक्स की तरफ ले जाना है अपने को। तो cos 2x का हमें फॉर्मूला साइन में चाहिए। ठीक है, तो cos 2x का हम लोगों ने 3 फार्मूला पढ़ा था। एक तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखिए इसको हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। अगर cos 2x है तो फार्मूले के साइड इसके एंगल का हाफ आने वाला। अगर cos x है तो उधर कितना आने वाला है x/2 आने वाला है एंगल। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। तो हाफ एंगल फार्मूला का यूज़ करेंगे, cos 2x की जगह हम लोग लिख देंगे साइन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो थर्ड नंबर वाला फार्मूला क्या था cos 2x को साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये था फार्मूला। ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें साइन में ही ले जाना है क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये -1 जो ऑलरेडी अवेलेबल था यहाँ छाप दिए। अब ये कैंसिल आउट हो चुका था, +1 -1। नीचे भी सेम काम करते हैं, cos x की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब जो फॉर्मूले में क्या होता है हाफ एंगल फार्मूला, पहले से जो रहता है उसका आधा हो जाता है। तो पहले x था x/2 हो गया, नीचे क्या था 2x था तो उसका हाफ x हो गया, और फिर -1। ठीक है, फिर +1 -1 इधर कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा -2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बचा -2 साइन स्क्वायर x/2। ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो गया -2 के साथ। अब देखिए, अब यहाँ पे अब फिर कोशिश करेंगे कि वही साइन x/x फॉर्म बन जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे अपना आर्गूमेंट क्या है साइन का एक्स ना, तो स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब यहाँ भी क्या किए, यहाँ पे क्या अपना आर्गूमेंट x/2 था ना, अभी यहाँ स्क्वायर है तो x/2 का स्क्वायर कर दिए ऊपर नीचे। ठीक है, ठीक, अब क्या किए इस वाले एक्स स्क्वायर को जो डिनोमिनेटर में था उसको हम लोग अंदर लेके चले गए, यहाँ लेके चले गए। ठीक है, तो ये बन गया पूरा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये बाहर ही रहने दिए। ठीक, फिर सेम काम इसके साथ किए, इस वाले को क्या किए अंदर ले गए डिनोमिनेटर में यहाँ पे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई x/2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, और 4 ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो इसको अभी बाहर कर लेते हैं हम लोग। इधर बाहर कर लिए 4 को बाहर कर लिए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेपरेट का स्क्वायर है, तो लाइक ऐसा है कुछ a स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर।
ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बाई बी का होल स्क्वायर। सेम काम यहाँ भी किए हैं, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इस फॉर्म में कर लिए हैं। इसको ओपन करिए, देखिए यही आ रहा है, यही चीज़, ठीक है। और नीचे भी ऐसे था, साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे पूरा फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ठीक। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्म बन चुका है, उसको 1 लिख देंगे। और नीचे भी एक्स बाई एक्स का फॉर्म बन चुका है, नीचे भी 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यह 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो ये चीज़। अब ये हमसे फंक्शन के लिए वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, ठीक है। जैसे ही हमने वैल्यू पुट किया एक्स टेंड्स टू जीरो, तो 0/0 फॉर्म जनरेट हो रहा था। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोगों को दिख रहा था इधर बी, ये बी दिख रहा था हम लोगों को, क्या ये बी दिख रहा था कांस्टेंट रियल नंबर, इसको हम लोगों ने लिमिट के बाहर कर लिया, ठीक है। इसका कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो चुका है। ऊपर एक्स कॉमन दिख रहा था, तो एक्स कॉमन लिया, तो वैल्यू आ चुकी थी कितनी, ए प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ए प्लस कॉस एक्स। अब क्या किए, इस वाले साइन एक्स को दिखा हूँ, हम लोगों को जैसे साइन एक्स दिखे उसको साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करा लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये एक्स इधर नीचे आ जा चुका है और ये एक्स ऊपर से कैंसिल आउट हो चुका है। तो ऊपर क्या बचा, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या बचा, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये चीज़। अब देखिए, अब इस लिमिट को हम लोगों ने पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए बाई बी फॉर्म में है, तो उसको ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं लिमिट को, और नीचे भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर ऑपरेट कर दिए, तो एक्स टेंड्स टू जीरो पुट कर दिए ऊपर वैल्यू डायरेक्ट, तो ए प्लस कॉस जीरो, और नीचे क्या बन चुका है, ये पूरा फॉर्मेट बन चुका है 1 का, तो 1 पुट कर दिए, तो 1/b ए प्लस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 तो एकदम हलवा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स सेक एक्स। हम डायरेक्ट पहले वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि 0/0 फॉर्म है कि नहीं, अगर नहीं है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पुट किए 0 इंटू सेक जीरो, 0 इंटू सेक जीरो को मतलब वैल्यू 1, क्योंकि कॉस जीरो 1 होता है, उसका रिवर्स भी 1 ही होगा, 1 का रिवर्स 1 ही, तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, और फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, और यहाँ पर कंडीशन दे दिया कि ना ए जीरो है, ना बी जीरो है, ना ए प्लस बी जीरो है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ से नीचे से अपना इन्फाइनाइट की तरफ अप्रोच ना करे, ठीक। जैसे वैल्यू हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट किया, तो 0/0 फॉर्म में आ गया, तो 0/0 फॉर्म में आ गया, तो मतलब सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग जहाँ साइन एक्स देखें, हम लोग को तुरंत दिमाग में आया साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ था अपना साइन ए एक्स, तो हम लोग क्या किए, ए एक्स ऊपर मल्टीप्लाई कराएं, नीचे मल्टीप्लाई कराएं, तो यहाँ कोई दिक्कत पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ए एक्स अगर कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या किए, इस वाले टर्म को 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिए, ठीक है। सेम काम नीचे कर लिए, ए एक्स बी एक्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं, नॉर्मल है। यहाँ बी एक्स जो है साइन बी एक्स, तो इसके बी एक्स का ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करा लिए, ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए। जब लिमिट इस पर अप्लाई किए, तो साइन ए एक्स बाई एक्स की जगह 1 लिख दिया, ठीक है, साइन ए एक्स बाई एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक, और ए एक्स यहाँ छाप लिया, प्लस यहाँ लिमिट बी एक्स में ऑपरेट हुआ, तो ये हो गया। ऐसे लिमिट पहले वाले टर्म में ऑपरेट हुआ, लिमिट दूसरे वाले टर्म में ऑपरेट हुआ, फिर लिमिट कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा गया ए एक्स प्लस बी एक्स। ऊपर देखिए, यहाँ से ए एक्स ले लिए और यहाँ से ले लिए बी एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स। नीचे भी लिमिट जब एक्स टेंड्स टू जीरो बाहर ले आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स ऊपर सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 आई, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो उसको पूछिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।